हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कंप्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 4 सितंबर और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज का मॉर्निंग गोल्ड का एनालिसिस। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए जो भी गोल्ड के ऊपर एनालिसिस लेके आ रहे हैं इसके माध्यम से आप बाजार को सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो और आपकी समझ अच्छी बन रही है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो छोटा सा रखेंगे। आज थर्सडे का दिन है, वीकली क्लोज आने में 2 दिन बाकी हैं। तो मैं पिछले 2 दिन से आपको क्लियरिटी के साथ बोल रहा हूं कि हमको ये कैंडल देखना है कि इसका क्लोजिंग कहां आता है। क्या ये 3500 के ऊपर क्लोज करता है, क्या नहीं करता है। तो कंप्लीटली वीकली क्लोजिंग को हमने वॉच करना है। और कल ये बाजार लगभग मान के चलिए वीकली मार्केट 3578 का हाई लगा चुका है ऑलरेडी और अभी 3527 आ रहा है। देखो क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। क्यों हमें बहुत बार फूक फूक के चलना पड़ता है। हमें पता है जैसे हम किसी रास्ते पर चलते हैं, हमें पता है कि रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो हम उन रास्तों को बड़ी संभल संभल के चलते हैं और जब हमको लगता है रास्ते बड़े क्लियर हैं तो अपनी हवा में भी चलते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, इतने दिनों से मैं आपको चीजें बता रहा था, ये जो भी प्रेशर आया हुआ है ये प्रेशर यहां पर आना ही था। क्यों आना था, मैं पिछले 3-4 दिन से आपको कंटिन्यूअस अपने लॉजिक के साथ सारी चीजें बता रहा हूं। फिर से बताऊंगा, आप बोलोगे रोज रोज वही बताते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए फिर से बता देते हैं, ठीक है। ये जो 3500 का लेवल है ये ऐसा लेवल है पूरे चार्ट पे जहां से बाजार ने 10% की गिरावट दिखाई थी पहले, ठीक है। और इस बार बाजार यहां पर आया, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है जहां पर इससे पिछली बार 10% की गिरावट आए वहां बाजार बिल्कुल रिएक्ट ही ना करे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला, देखो बाजार ऊपर ऊपर जा रहा था तो मैंने क्लियरिटी के साथ आपको बोला कि हमको इसकी क्लोजिंग का वेट करना है, ठीक है। और कल मैंने पोल भी डाला था, कितने लोगों को लगता है टेलीग्राम पे, अपने जो हमारे टेलीग्राम जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, कितने लोगों को लग रहा है कि गोल्ड का बाजार 3500 के ऊपर क्लोज करेगा, कितने लोगों को लग रहा है कि गोल्ड का बाजार 3500 के नीचे क्लोज करेगा, ठीक है। उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल्स का आंसर आया था कि गोल्ड का बाजार 3500 के ऊपर क्लोज करने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग ना ये लाल हरा कैंडल के चक्कर में फंस जाते हैं। आप लाल हरा कैंडल को के चक्करों मत पड़ो। वहां पे देखो बाजार का अंडरटोन आपको क्या बोल रहा है, बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है। कितने दिनों से मैं आपको ये चीजें यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। आपके चार्ट पे ऐसी जगह है जहां से पिछली बार बाजार 10% गिरा था, ऐसा हो सकता है कि बाजार एकदम से वहां से गिर जाए। मैं बार बार आपको एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है। जाएगा बाजार, देखो बाजार ने दिखाया है ऊपर की चाल, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बोल रहा हूं ये हाई भी कटेगा, ऊपर भी जाएगा, लेकिन एक बार में नहीं, ठीक है। अगर एक बार में जा रहा है तो समथिंग इज फिशी। इस तरीके की मूवमेंट आपको फिर देखने के लिए मिलेगी। देखो 35-18 आ गया, देखो कितना तेजी से बाजार ने एकदम से प्रेशर लिया है ऊपर से, ठीक है। अभी मैं पोल डालूंगा, कितने लोगों को लगता है कि बाजार 3500 के नीचे क्लोज करेगा। सबके 100% आएगा 3500 के नीचे क्लोज करेगा। लेकिन जब ग्रीन कैंडल बन रहा होगा तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि भैया अब नहीं, अब तो ऊपर ही क्लोज करेगा। तो ऐसे नहीं, आपको जो बड़ा प्लेयर जो बाजार को ऊपर नीचे कर रहा है ना, उसके जैसा जब सोचने का अपना माइंड आप बनाओगे ना, तब जाके आप उन चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। तो ये ज्ञान ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या मूवमेंट रह सकती है आज के दिन में, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस। तो वीकली कैंडल को देखना है ध्यान से। डेली चार्ट पे बहुत तगड़ा ऊपर से प्रेशर मिला है, ठीक है। बहुत तगड़ा प्रेशर यहां पर मिला है डेली चार्ट पे, वापस 3500 के आसपास आ रहा है। तो 3500 के आसपास अच्छा सपोर्ट का एरिया है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार में बाजार ब्रेकडाउन नहीं करेगा 3500 के लेवल को, और मुझे लगता है
कि मोटा मोटी मान के चलिए 3500 के आसपास बाजार को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आज के दिन के लिए सपोर्ट एरिया रहने वाला है गोल्ड की बाजार का 3500। ठीक है, राउंड नंबर में हमने डाल दिया 3500। और आज के लिए रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है 3545। ठीक है, इसको ध्यान देना है। और किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, 4 घंटे के चार्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, अभी ये सपोर्ट इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर ये 4 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग 3545 के नीचे अगर आती है, ठीक है, तो बाजार में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फिर ये वाला सपोर्ट को भी लेने के लिए बाजार आ सकता है। तो ये 4 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग में अभी लगभग 2.25 घंटे बाकी हैं। ठीक है, तो ये क्लोजिंग को देखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में ये जो मूवमेंट आया है, ठीक है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट है, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था इतने दिनों से। मैं जो आपको आउटलुक मिक्स करके दे रहा था या अपने लॉजिक्स के आधार पे आपको बताने की कोशिश कर रहा था, बाजार ने वो परफॉर्म करके दिया। क्योंकि ये जो स्टडीज है ना, ये एक दिन की स्टडी नहीं है। अब हम जितने समय से भी बाजार में काम कर रहे हैं, मैं इतने सालों से देखते हुए आ रहा हूं कि बाजार का मूवमेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, वही मैं आपके साथ यहां पर साझा कर रहा हूं। ठीक है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारी स्टडी को फॉलो करते हैं, चीजों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं, वो इन चीजों को समझ पाएंगे। बाकी जो न्यूज सुनने वाले हैं, मैं 100% बोल रहा हूं कि आप लोगों का हो सकता है आप लोग अपना टाइम वेस्ट भी कर रहे हो। यहां पे मैं बार बार बोलता हूं, समय बहुत ही अनमोल है। अगर आपको चार्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, चार्ट स्टडी आपको नहीं सीखना है, तो अपना टाइम को व्यर्थ यहां पर ना करें। जो लोग दिल से सीखना चाहते हैं, लगन से सीखना चाहते हैं, वही लोग हमारे चैनल पर रहिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप रेगुलर इंटरवल पे जो जो चीजें मैं यहां पर प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करते हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका चार्टिंग स्किल इंप्रूव ना हो। देखो, आप ट्रेड आप कन्वर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो अलग स्किल है, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आपके माइंडसेट, मैनेजमेंट और माइंडसेट का गेम है ट्रेडिंग। उसके लिए आपको अलग से मेहनत करना है। ठीक है, लेकिन चार्टिंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी, इसका आश्वासन मैं आपको देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये सीखने की चीज है। ठीक है, जितना आप अपने आप को डुबाओगे चार्ट के अंदर, उतना अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, फाइनली मैं आपको यहां पर क्लियर कंक्लूड कर दे रहा हूं। ठीक है, गोल्ड की बाजार के लिए आज के दिन के सपोर्ट 3500, रेजिस्टेंस 3545, सिग्निफिकेंट लेवल बीच में रहने वाला है 3525। और अगर 4 घंटे की कैंडल अगर 3525 के नीचे क्लोज करती है, तो बाजार के लिए अगला सपोर्ट भी 3474 के आसपास हो सकता है। तो आई होप आपको ये सारा सेशन समझ में आया है, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला है। और प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, आपके लिए इस तरीके के सेशन आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोग का दिन शुभ रहे।